साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो है वो डिजिटल प्रवेशोत्सव 2026 महामंत्र के नाम से बनाया है। इसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम लेकर के हैं। अगर आपने डेटा सिंक कर दिया, गलत घर फीड कर दिए, अगर आप नामांकन स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार की आपकी जो लिस्ट है, जैसे कि नामांकन की जो लिस्ट आती है इस प्रकार से, ये जैसे यूज़र मैनुअल में दिखाया गया है, ये वाली लिस्ट नहीं आ रही है। और अगर आप घर फीड कर दिया और वो घर आपके सामने शो नहीं हो रहे हैं, आपका जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है वो नहीं चल रहा है, तो पूरी समस्याएं आ रही हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम इस वीडियो के दौरान हम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है वो आप आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद में इसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, उनकी सहायता से आप इसको आसानी से कर सकते हो। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों यहाँ पर है कि क्या सर्वे सिर्फ 4 दिन ही करना है। ये बहुत सा है कि जो 27 मार्च, यहाँ देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रवेशोत्सव सघन अभियान जो है 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का यह प्रश्न आता है कि क्या सर ये 4 दिन ही करना है। नहीं, ये 4 दिन नहीं करना। 4 दिन आप देख पा रहे हो इसमें है सघन अभियान चला करके ये 4 दिन करना। बाकी हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण है वो 27 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक हमें करना है। 4 दिन हमें पूर्ण अभियान चला करके इसको करना है। दूसरा है कि नामांकन सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि ये रहेगा आपका 1 अप्रैल से 2 मई तक, ये इसका प्रथम चरण रहेगा। शेष रहे बच्चों का चिन्हीकरण का पुनः हाउस होल्ड सर्वे 4 मई से 4 जुलाई 2026 के बीच में होगा और नामांकन रहेगा 4 मई से 11 जुलाई के बीच में। ये सीआरसी मॉड्यूल में एंट्री करनी रहेगी। तो इसलिए मैं बता दूं कि इस हाउस होल्ड सर्वे के लिए सिर्फ 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल तो सघन अभियान रहेगा। बाकी 27 मार्च से 25 अप्रैल तक लगातार ये 1 महीने तक है वो इसका हाउस होल्ड सर्वे का अभियान है वो रहेगा। दूसरा है नामांकन स्थिति है वो खाली दिखा रहा है तो क्या करें। देखिए यहाँ पर आप देख कर आप जैसे ही करते हो इसमें आपके नामांकन की स्थिति है वो आपकी खाली दिखा रही है, जबकि कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके इस प्रकार की नामांकन की स्थिति दिखा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए साथियों मैं बता दूं, इसके लिए ये जो कंडीशन आ रही है, आप यहाँ पर तो नामांकन स्थिति आ रही है जबकि आपके आ रही है वो इस प्रकार की नामांकन स्थिति आ रही है, या कुछ शिक्षक साथियों की नामांकन स्थिति के अंदर बच्चों की संख्या आ रही है, कुछ के नहीं आ रही है। तो वो कंडीशन क्या है कि पिछली बार का जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप से आपने सर्वे किया था, अगर आपके जो परिक्षेत्र के अंदर है आपके जो ड्रॉप आउट अनामांकित बच्चों की संख्या 0 थी, तो आपने अगर कोई एंट्री नहीं करी, 0 करके इसको सेव किया था, तो यहाँ पर नामांकन स्थिति शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पिछली बार बच्चों को दिखाया है, 3 से लेकर के 6 साल तक का बच्चों को दिखाया, 5 साल तक के बच्चों को दिखाया है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब उनको हमें सेव करना है, यानी उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये नामांकन की स्थिति नहीं दिखा रही, तो आप अगर इसका मतलब आपने पिछले वर्ष जो सर्वे किया था उसमें बच्चे आपने नहीं दिखाए हैं, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। गांव में कुल कितने घर हैं, यहाँ पर भी देखो कुछ शिक्षक साथी ऐसे, जैसे बीएलओ से लिस्ट ले लिया हमने। बीएलओ में क्या होता है, पूरे परिवार का जो कुनबा होता है उसमें एक ही परिवार माना जाता है, उनको एक ही वैसे मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से दिखाएं या फिर कैसे दिखाएं। जॉइंट फैमिली है तो उनको क्या करें। तो साथियों यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे परिवार है उसमें एक ही परिवार में मान लीजिए 8-10 जन आधार कार्ड बना रखे हैं, तो 8-10 परिवार हैं उनकी आप एंट्री कर सकते हो। 8-10 परिवार के हिसाब से उनके एक छोटे छोटे परिवार हैं उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो। पूरे परिवार की आप एक जगह एंट्री है वो नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसमें माता अभिभावक का नाम लिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दादा दादी और उसके जो बेटे हैं उन तक आप सीमित रख सकते हो उनको। मान लीजिए वो सभी अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग एंट्री हमें कर देनी है। तो गांव में कुल घरों की संख्या है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है।
अब है 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री करनी है या नहीं करनी, तो मैं बता दूं आपको 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों की कोई एंट्री इसके अंदर है वो नहीं करनी। आप अपने पास रिकॉर्ड संधारण के लिए आप उनको लिख सकते हैं। अगला रहेगा 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के सभी बच्चों की एंट्री करनी है या नहीं है? नहीं, 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की भी एंट्री आपको नहीं करनी है। 3 से 18 वर्ष के अंदर उन्हीं बच्चों की एंट्री करनी है जो किसी भी जगह अनामांकित हैं, यानी ड्रॉप आउट हैं या अनामांकित हैं। और 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो इस साल प्रवेश योग्य हो रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी के लिए जा रहे हैं, विद्यालय के लिए जा रहे हैं, तो उनकी एंट्री इसके अंदर करनी है। साथियों मैं आपको बता दूं कक्षा फर्स्ट में जो इन बच्चों की एंट्री करनी है, जो बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उनकी इस ऐप के मार्फत एंट्री करके ही हमें उनका एडमिशन दिखाना है। तो यहाँ पे अगर 6 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चे सारे विद्यालय जा रहे हैं तो किसी की एंट्री हमें नहीं करनी है, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों की एंट्री हमें उस कंडीशन में करनी है अगर वो बच्चा पहले से विद्यालय नहीं जा रहा है। मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और वो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर है, वो पहले से जा रहा है, LKG UKG कर करके वो कक्षा 5 में आ रहा है, तो उस बच्चे की एंट्री हमें नहीं करनी है। अब वो ये पूछोगे आप आंगनबाड़ी के अंदर अगर पहले से बच्चा इनरोल्ड है तो उस बच्चे का क्या करना है? अगर आपने पिछले वर्ष उस बच्चे को दिखा दिया और वो आंगनबाड़ी के अंदर इनरोल्ड है तो आपको नहीं करना है। अगर वो इस बार ही आंगनबाड़ी में इनरोल्ड होने वाला है तो आपको उसको दिखाना है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। 18 वर्ष से अधिक का हमें क्या करना है? लेकिन देखिए 18 वर्ष से अधिक जो हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, उस घर के अंदर 18 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उसके साथ में देखिए इस ऐप में बच्चों के अनामांकित और ड्रॉप आउट की संख्या के साथ में क्या एक दूसरा सर्वे और चल रहा है, वो 18 वर्ष से अधिक का कितने लोग निरक्षर हैं, कितने हैं वो 10वीं और 12वीं पास नहीं है और वो 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं। तो ये इसमें डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो इसको हमें करना है। उस परिवार में 18 वर्ष से जितने भी ज़्यादा बड़े हैं उनकी आ सकता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1970 से बड़ी पीछे की डेट ऑफ बर्थ वो नहीं लेगा। उस कंडीशन में हमें सिर्फ उसकी आयु दर्ज करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1970 के बाद की, यानी नहीं लेगा ये। अब बड़े हैं उसके अंदर कोई 10वीं 12वीं पास नहीं है तो उसकी हम इसमें हाँ दर्ज करके इसमें बच्चों उनकी एंट्री है वो कर सकते हैं। और उसकी एंट्री करने के बाद में अगर वो अब 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड से करना चाहता तो उसमें लिख सकते हैं। और साथ में दूसरा उस परिवार में कोई निरक्षर है या नहीं है, अगर या वो निरक्षर है, वो अगर निरक्षर है मान लीजिए उसमें 50 साल से बड़ा है, कोई 60 साल का है, तो उसको निरक्षर है तो उसको हम दिखा सकते हैं। फिर वो NILP के तहत सतत साक्षरता जो कार्यक्रम है, साक्षरता कार्यक्रम, उसके अंदर उसको साक्षर करने का प्रयास है वो किया जाएगा, तो उसमें हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। तो इसमें 18 वर्ष से अधिक है क्योंकि इसमें सिर्फ वो अनामांकित ड्रॉप आउट के साथ में वो साक्षरता का और जो 10वीं 12वीं परीक्षा पास करना चाहते हैं ओपन बोर्ड से उनकी भी संख्या इसके अंदर है वो दर्ज की जा रही है ताकि उनका भी सर्विस के साथ में हो सके। अगला है 3 से 18 वर्ष के बीच में किन बच्चों की एंट्री करनी है? तो 3 से 18 के बीच के अंदर है वो आप जब भी दर्ज करो तो यहाँ पर अगर किसी घर के अंदर है वो 3 से लेकर के 18 साल तक के कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है या इस वर्ष प्रवेश के योग्य उसकी आयु हुई है, उसकी एंट्री आपको यहाँ पर घर में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या में दर्ज करके फिर बच्चा जोड़े के अंदर है वो आएगा। अगर आप 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे की एंट्री उसमें कर आयु दिखाते हो तो इस वर्ष प्रवेश योग्य दिखाएगा। और अगर 6 साल से ऊपर की आप डेट ऑफ बर्थ दिखाते हो तो इसमें अनामांकित और ड्रॉप आउट बोलेगा, तो वो अनामांकित और ड्रॉप आउट हैं तो उसमें आ जाएगा। और अगर 3 से 6 साल तक है तो इस वर्ष प्रवेश योग्य वो आ जाएगा। यहाँ पर आएगा घर में कुल आउट ऑफ स्कूल में केवल उन्हीं बच्चों को 3 से 18 वर्ष तक की संख्या दर्ज करनी है जो किसी भी विद्यालय या किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं है। 3 से 18 वर्ष तक के, या फिर वो नामांकित है लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो वो ड्रॉप आउट अगर हैं तो उनकी संख्या हमें दर्ज करनी है। अगर वो सभी विद्यार्थी विद्यालय में जा रहे हैं, नामांकित हैं, तो उनकी संख्या 0 दर्ज करके हमें सेव कर देना है। सभी घरों की एंट्री होगी, चाहिए इसमें ड्रॉप आउट हो नहीं हो, अनामांकित हो नहीं हो, इस वर्ष प्रवेश योग्य हो या नहीं हो, कोई भी नहीं हो तो भी हमें उस घरों की एंट्री करनी है। इसके लिए देखो विभाग ने निर्देश दिया है, शिक्षकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्मित डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब
पीओ परिक्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय परिक्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किया जाकर इसकी प्रविष्टि प्रवेशोत्सव ऐप पर की जानी अनिवार्य है। जिन घरों में आयु अनुरूप प्रवेश हेतु बालक बालिका, आउट ऑफ स्कूल बालक बालिका, अनामांकित या ड्रॉप आउट बालक बालिका नहीं है, यानी जिन घरों में ये नहीं है उनकी भी जानकारी प्रवेशोत्सव ऐप में दर्ज करनी अनिवार्य होगी। इसके लिए प्रवेशोत्सव ऐप पर आवश्यक ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है, यानी सभी घरों की एंट्री हमें करनी चाहिए, उसमें ड्रॉप आउट हो नहीं हो, या फिर उसमें अनामांकित हो या नहीं हो, या इस वर्ष प्रवेश योग्य हो या नहीं हो, बच्चे हो या नहीं हो, उसमें हमें एंट्री करनी है। एंट्री वास्तव में किन बच्चों की करनी है? एंट्री वास्तव में उन बच्चों की करनी है जो इस वर्ष प्रवेश योग्य हैं 3 से लेकर 6 वर्ष तक के, और जो कहीं नामांकित, मान लीजिए किसी विद्यालय में जा रहे हैं लेकिन वो जा ही नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे घर घूम रहे हैं, तो उन बच्चों की भी करनी, उनको वापस से मुख्य धारा से हमें जुड़वाना है। और जो कहीं नामांकित नहीं है 6 से 18 साल के बीच में कहीं भी एडमिशन नहीं है तो उनकी दर्ज करनी है, या फिर उनका एडमिशन है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी भी एंट्री दर्ज करनी है। और बाकी इस वर्ष जो 3 से 6 वर्ष के इस वर्ष प्रवेश योग्य हैं उनकी एंट्री दर्ज हमें करनी है। अगर कोई मान लीजिए 5 वर्ष तक का बच्चा है और वो प्राइवेट स्कूल में कक्षा फर्स्ट में जा रहा है तो उसकी एंट्री हमें दर्ज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना आपको। अगर इसमें डेटा सिंक कर दिया तो अब क्या करें? मान लीजिए किसी ने गलती से डेटा सिंक कर दिया और उसका सर्वेक्षण नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना? आपको उसको 24 घंटे रुक जाना, 24 घंटे बाद में फिर दोबारा से ऐप है वो इसकी एंट्री करेगी। अगर आपने गलती से डेटा सिंक कर दिया है तो आपको ऐप को बंद नहीं करना, सर्वे पूर्ण नहीं करना है, क्योंकि सर्वे पूर्ण कर दिया तो आपके पूरे पीओ परिक्षेत्र का बंद हो जाएगा, इसलिए आपको सर्वे पूर्ण नहीं करना है। डेटा सिंक अगर आपने किया है तो डेटा सिंक के उसके बाद में 24 घंटे तक आपका ऐप के ऊपर कोई सर्वे नहीं होगा। उस कंडीशन में आपके वार्ड के लिए आप जो शिक्षकों का जो समूह है उसके दूसरे के मोबाइल से आप इसको आसानी से कर सकते हो अगर आपने डेटा सिंक किया है तो इसलिए डेटा सिंक जो कर रहे हो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपने 2-3 शिक्षक का समूह होगा हो तो एक में से आज का डेटा सिंक कर दिया तो कल दूसरे वाले का हो जाएगा, इसलिए 24 घंटे तक अगर डेटा सिंक कर दिया तो आप ऐप काम नहीं करेगा, इसको कोई एंट्री दर्ज नहीं हुई, इसलिए आपको ज़्यादा मगजमारी की आवश्यकता उसमें नहीं है। यहाँ पे अगर बालक की उम्र 3 वर्ष है तो इस वर्ष नामांकन योग्य का ऑप्शन चूज करके उसको भरना है, और अगर बालक की उम्र 6 वर्ष है तो इस वर्ष नामांकन योग्य वाला ऑप्शन आएगा और उस वही भरा जाएगा। और अगर बालक की उम्र 7 से 18 वर्ष के बीच में तो अनामांकित या ड्रॉप आउट में से ऑप्शन किसी एक को चूज करके उसको भरना पड़ेगा हमें, इस हिसाब से उसको करना है। अब है डेटा सिंक। डेटा सिंक आपने इसको कर दिया है या फिर इसको ऐप को जब बंद करना होगा, यहाँ से आप इसको बंद करोगे तो ये सारा सर्वे पूर्ण होने के पश्चात ही आपको बंद करना है। इसके लिए चेतावनी दी है, सर्वे पूर्ण या डेटा सिंक रिपोर्ट डाउनलोड करना, सर्वे पूर्ण होने पर बंद करें पर क्लिक पर हाँ करें और नहीं तो नहीं पर क्लिक। दैनिक सर्वे यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक करें, यदि आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ तो आपको नहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि पुनः सर्वे करें, अगले दिन पुनः सर्वे करें और सर्वे पूर्ण होने पर ही हाँ पर क्लिक करें। या आपके जो पीओ हैं उनसे आप कंसल्ट करके ही इसको लॉक करेंगे। एक बार डेटा सिंक करने पर दोबारा से सर्वे संभव नहीं होगा। सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण अथवा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर ही डेटा सिंक कर देवें। यदि दैनिक सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही या फिर सर्वे पूर्ण होने पर ही आपको डेटा सिंक करना है। इसके पश्चात बालक बालिका की सूचना के अंदर जिन विद्यार्थियों के डेटा आपने सिंक कर दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने गलती से कर दिया है तो 24 घंटे बाद में दोबारा से आपका ऐप शुरू होगा, लेकिन जिनका कर दिया उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ध्यान से इसको करना है। एक बार अगर डेटा सिंक आपने कर दिया है तो उनका जिनका डेटा सिंक कर दिया उनका दोबारा से सर्वे नहीं होगा, यह आपको ध्यान रख लेना है, इसके लिए अलर्ट है। तो आप डेटा सिंक करोगे तो ध्यान से आपको करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं उनका सारों का समाधान करने की इस वीडियो के दौरान मैंने कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे आसानी से सर्वे कर पाओगे। ऑनलाइन कैसे करना है उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाओगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।